अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। उसमें पर्टिकुलरली मैंने आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, फॉर इंस्टेंस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट वगैरह किस तरह से लेने हैं वो आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट भी हम कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो पहले सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट का क्या एल्गोरिथम क्या है वो हम देखेंगे, और उसके बाद मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ऊपर हम डेसिमल नंबर की एग्जांपल लेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बाइनरी नंबर्स की एग्जांपल लेंगे और टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैं ये आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है m और एक नंबर है n, और आपने m में से n को सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस n करना है आपने। ठीक है, तो उसके लिए जो यूजिंग लेट्स से आर्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो एल्गोरिथम हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो उसमें ये है कि जिस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लें। जिस नंबर को आपने लेट्स से n को सब्ट्रैक्ट करना है, n कोई नंबर होगा, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसका आप आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसको m में ऐड कर दें जो पहला नंबर है। ठीक है, n आप इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लें और उसको m में ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपने देखना है कि क्या कोई एंड कैरी है। ये एंड कैरी क्या है अभी मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो एंड कैरी है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैं एग्जांपल से सारा एक्सप्लेन करता हूँ, और रिमेनिंग इज़ द आंसर। लेकिन अगर एंड कैरी नहीं आता तो उस केस में जो रिज़ल्ट आता है उसका हम दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये जो भी मैंने आपको बात बताई है ये यहाँ लिखी भी हुई है कि आपने अगर m माइनस एन करना है तो n का जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, और उसको m में ऐड कर दें। तो m में आपने किसको ऐड करना है, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद लेट्स से दिस स्टेप वन, तो उस स्टेप वन में जो रिजल्ट आता है उसका देखें एंड कैरी। इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप वन फॉर एन एंड कैरी। जो रिजल्ट आता है अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको आपने देखना है कि एंड कैरी है या नहीं है। अब दो स्टेप्स हो सकते हैं या दो चांसेस हो सकते हैं, या तो एंड कैरी होगा या नहीं होगा। अगर एंड कैरी आता है, इफ एन एंड कैरी अकर्स, तो उस केस में उसको डिस्कार्ड कर दें, कैंसिल कर दें, रिमेनिंग इज द आंसर, और वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एंड कैरी नहीं आता, इफ एन एंड कैरी डज नॉट अकर, ठीक है, तो जो स्टेप वन में रिजल्ट आया था उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लें obtained in step 1 and place negative sign in front of it. That's it. This is the algorithm. ठीक है, आपने दो नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आर्स कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए, तो ये दो स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब ये ज़रा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से मेरे पास कोई नंबर है, फॉर इंस्टेंस m है। ठीक है, मैं कोई नंबर लेता हूँ और वी विल सी दिस। लेट से m है आपके पास 1450 और n है लेट से 1250। ठीक है, और आपने m माइनस एन करना है। ठीक है, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, डेसिमल में नंबर है और आर्स कॉम्प्लीमेंट मींस टेंस कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, एक तो आपने n का टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n वो क्या होगा। तो देखिए आप इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें और वन ऐड कर दें। ठीक है, इस नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हर नंबर को, या फॉर्मूला यूज़ करके ले लें एज यू लाइक। तो 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 5 इज़ 4, sorry 9 minus 0 is 9, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7 and 9 minus 1 is 8। ठीक है, तो ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसमें वन ऐड कर देंगे तो 8750 हो जाएगा। तो ये 8750
ये बेसिकली क्या हुआ, ये इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये n का जो ये नंबर है इसका ये टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इसको हमने कहा कि जी इसमें m में ऐड कर दें, तो m हमारे पास क्या है, m इज़ 1450 1450, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 + 0 इज़ 0, 5 + 5 इज़ 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 7 + 4 11, 11 + 1 इज़ 12 और 1 कैरी, 8 + 1 9 + 1 10, तो ये 0 आ गया और 1 यहाँ आ गया, ठीक है। जो मैंने आपको एंड कैरी की बात की थी, देखें ये भी कैरीज हैं, यहाँ 0 + 0 0 है और 0 कैरी गया है, तो 0 + 5 + 5 इज़ 10, 0 आ गया और 1 कैरी गया है। फिर यहाँ पे 7 + 4 11 + 1 12, 2 आ गया और 1 कैरी गया है। ये 8 + 1 9 + 1 10, 0 आ गया और 1 कैरी। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऐड करने से जो कैरी आउट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंड कैरी, दिस इज कॉल्ड एज एंड कैरी। ये जो है दिस इज एंड कैरी, ठीक है। ये अगर 1 आएगा तो हम कहेंगे एंड कैरी आ रहा है, और अगर 0 आएगा इट मीन्स देयर इज नो एंड कैरी, ठीक है। मैक्सिमम 1 ही आएगा, क्योंकि क्या हो सकता है, दो नंबर्स को जब ऐड करें तो यहाँ मैक्सिमम 9 हो सकता है, यहाँ भी 9 हो सकता है, और एक प्रीवियस से कैरी आ सकता है, 9 + 9 18 + 1 19 9, तो ये 1 ही आ सकता है। इट मीन ये आएगा, यस 1 मीन ट्रू, और या नहीं आएगा तो 0 होगा। तो आइदर एंड कैरी अकर्स और इट डज नॉट अकर, ठीक है। अब देखें दोबारा इस एल्गोरिथम को एक दफ़ा देख लें कि आपने कहा कि आपने m - n करना है, तो n का जो है वो आर्स कॉम्प्लीमेंट लेके m में ऐड कर दें, और फिर जो है जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है उसको एंड कैरी के लिए देखें। इफ़ एन एंड कैरी अकर्स, तो हमने कहा कि उसको सिंपली डिस्कार्ड कर दें, एंड रेस्ट इज़ द आंसर, दैट्स इट, रेस्ट इज़ द आंसर। तो ये ख़त्म हो गया। तो हमें वैसे भी पता है कि अगर हम 1450 - 1250 करेंगे तो वो 200 ही आना चाहिए, एंड दिस इज़ 200 एंड पॉजिटिव 200, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल आपके ज़हन में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से दिस टाइम m इज़ 1450 एंड n इज़ लेट्स से 1550, चले, और हमने m - n करना है। अब आपको पता है कि वैसे ओरल भी आप करें तो 1450 - 1550 -100 आना चाहिए। नो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ये किस तरह से डिजिटल सिस्टम में हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने n का आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी हमें क्या करना है, हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, ठीक है। क्या होगा इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये देखें, पहले 9 कॉम्प्लीमेंट ले लें, या फॉर्मूला यूज़ करके लें, इट्स अप टू यू। 9 - 0 इज़ 9, 9 - 5 इज़ 4, 9 - 5 इज़ 4, 9 - 1 इज़ 8, ठीक है। तो ये आ गया है 8449, और 1 ऐड करेंगे तो 8450 आ जाएगा, तो 8450 आ गया, ठीक है। तो ये दिस स्टैंड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आपने देख लेना, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। उसके बाद इसमें m को ऐड कर दें, तो m इज़ व्हाट, m इज़ 1450 1450, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 + 0 इज़ 0, 5 + 5 इज़ 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9, 0 कैरी आउट, 0 + 8 + 1 इज़ 9 एंड 0 कैरी आउट, ठीक है। और देखें कि इस केस में देयर इज़ नो एंड कैरी, 0 एंड कैरी, जो एंड से कैरी आ रहा है दैट इज़ 0, देयर इज़ नो एंड कैरी, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आप ये देखें कि इफ एन एंड कैरी डज नॉट अकर देन टेक आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। ये जो स्टेप 1 में रिजल्ट आया है, इफ देयर इज नो एंड कैरी, तो इसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो इसका हमें दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, एंड देन प्लेस अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले आप 9 कॉम्प्लीमेंट ले लें। 9 - 0 इज़ 9, 9 - 0 इज़ 9, 9 - 9 इज़ 0, 9 - 9 इज़ 0, और उसमें 1 ऐड कर दें, 99 + 1 इज़ 100, और ये कहा गया कि साथ आप माइनस साइन लगा दें, तो दैट्स इट। तो हमें पता है कि 1450 - 1550 इज़ -100, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें मैंने दोनों एग्जांपल्स कर दिए हैं। एक पहली एग्जांपल ये जो की है जिसमें एंड कैरी आ रहा है उसको डिस्कार्ड कर दिए, रेस्ट इज़ द आंसर। और दूसरी एग्जांपल हमने देखी है, दोनों डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, दोनों बेस 10 यूज़ कर रहे हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने कर दी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।
ठीक है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से दिस टाइम मैं ये एग्जांपल पहले डेलिबरेटली इसको गलत सॉल्व करूँगा और फिर इसमें जो एक पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करूँगा। लेट्स से m is 1450 and n is let's say 950, ठीक है। m is 1450 and n is 950 और आपने m माइनस एन करना है। तो मैं डेलिबरेटली ये स्टेप जो है वो रॉन्ग परफॉर्म करने लगा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना है, हमने कहा जी कि जो n है उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n अगर हम लें तो वो क्या होगा, इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 9 इज 0, यही होगा ना। 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 9 इज 0 और प्लस 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है, 0 50। और इसमें क्या ऐड कर देना है, m ऐड कर देना है 1450, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहते हैं इनको ऐड कर दें तो 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 इज 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 4 प्लस 1 इज 5, 0 कैरी, 0 प्लस 1 इज 1 और देयर इज नो एंड कैरी, ठीक है। और अगर एंड कैरी नहीं आता तो हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका दोबारा टेंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और साथ माइनस साइन लगा देते हैं। अब देखें इसमें क्या करेंगे हम, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 9 माइनस 1 इज 8 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8500 और साथ माइनस साइन लगा देंगे। बट यू सी दिस इज रॉन्ग, 1450 minus 950 is not minus 8500, ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमने ये सेम एल्गोरिथम जो अभी पहले दो एग्जांपल पे अप्लाई की थी, यहाँ वही एल्गोरिथम अप्लाई की कि आपने n का टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें m को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें एंड कैरी नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लिया, साथ माइनस साइन लगा दिया, लेकिन ये आंसर जो आ रहा है ये वो नहीं है जो होना चाहिए। हमें पता है 1450 माइनस 4 950 इज नॉट माइनस 8500, फाइन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें m जो है वो 4 डिजिट का है और n जो यहाँ पे वो 3 डिजिट्स हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी सेम बिफोर स्टार्टिंग दिस एल्गोरिथम। सो इसका मतलब है ये 4 डिजिट है तो n भी 4 डिजिट में होना चाहिए। तो इसमें शुरू में आपको 0 जो है वो प्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपने एल्गोरिथम जो है परफॉर्म करना, ठीक है। शुरू में 0 आप परफॉर्म लगाएंगे तो ये 0950 हो जाएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड दिस थिंग। 0950 ये 1450 है। अब मैं इसको यहाँ दोबारा सॉल्व करता हूँ तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n दैट इज़ व्हाट। तो अब आप देख लें 9 माइनस 0 इज़, यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 1 9 इज़ 0, 9 माइनस 0 दिस 9 माइनस 0 इज़ 9 और उसके बाद जब इसमें 1 ऐड की तो 9050 हो जाएगा। तो ये 9050 आ गया और m जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज़ 1450 उनको ऐड करें, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 इज 0, 1 कैरी, 1 प्लस 4 इज 5, ठीक है। 0 कैरी यहाँ पे गया, 9 प्लस 1 इज 10, 0 आ गया, 1 कैरी आउट and this is end carry, there is an end carry और आपको पता है if an end carry occurs just discard it and rest is the answer. So our answer is 0500 और हमें पता है 1450 माइनस 950 दैट इज 500, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, सो डोंट फॉरगेट दिस। अगर आपको नंबर दिए हुए तो उनके डिजिट्स आपने पहले सेम करने हैं और उसके बाद आपने उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब ये डेसिमल नंबर्स की को दो एग्जांपल यहाँ ये आपकी बुक से हैं, ठीक है। अब वहाँ से देख लें, इन स्लाइड से देख लें। तो दिस माइनस दिस आपने करना है। तो इसमें ये देख लें, ये एग्जांपल जो उसने दी है उसमें m जो है दैट इज़ 1 2 3 4 5 डिजिट्स
और n इज़ 4 डिजिट, तो इसमें पहले आप 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद वो सारा प्रोसीजर करेंगे और ये आंसर आ रहा है। यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। एक और एग्जांपल है, अगेन दिस इज सॉल्व्ड टेकन फ्रॉम योर बुक, ठीक है। m माइनस एन, दिस इज m, दिस इज n, तो इसमें भी आप डिजिट्स को सेम कर लें, उसके बाद आप जब वो प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस एंड दिस इज द आंसर। तो ये भी हमने जो है वो टेंस कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ठीक है, ये देखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमें फॉर इंस्टेंस टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ यही काम करना हो, ठीक है, बाइनरी नंबर्स के लिए, तो कुछ एग्जांपल्स अब हम बाइनरी नंबर्स की देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं कोई नंबर देता हूँ आपको, m और n। लेट्स से m इज़ 1 0 1 1 एंड n इज़ लेट्स से 1 0 0 1। ये दोनों नंबर बाइनरी में हैं और लेट्स से वी हैव टू फॉर्म m माइनस एन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए आपने एल्गोरिथम वही है आर्स कॉम्प्लीमेंट वाली, सबसे पहले n का आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो या फॉर्मूला से यूज़ कर लें या डायरेक्ट कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, सो व्हाट इज दिस। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल हर बिट को इन्वर्ट कर दें, 1 का 0 0 का 1, ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे इसमें, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज 1 1 1 0। सो 0 1 1 1, दिस इज टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। m में ऐड कर दें इसको, यू नो ऑलरेडी बाइनरी एडिशन, तो 1 0 1 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। बाइनरी एडिशन आपको पता होगा, मैं एज अ साइड नोट यहाँ बता देता हूँ बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी में ये होता है कि 0 प्लस 0 जो है वो 0 सम आता है और 0 कैरी आता है, ठीक है। लेट्स दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। 0 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो 0 प्लस 1 इज़ 1 सम, और इसमें भी कैरी 0, 1 प्लस 0 भी 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 प्लस 0 इज़ सम 1 एंड कैरी 0। 1 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो 1 प्लस 1 इज़ 2, और 2 जो है वो डेसिमल में नहीं होता है, तो 2 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो दिस 1 0, आई मीन सम इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1। बाज़ का 1 प्लस 1 भी हमें करना पड़ सकता है, तो 1 प्लस 1 इज़ 3। तो 3 जो है उसको अगर आप देखें तो उस केस में सम 1 होगा और कैरी 1 होगा, ये सम होगा और ये कैरी होगा। सो आई नो, आई होप यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। सो लेट्स अप्लाई दिस। तो 1 प्लस 1 इज़ सम 0 carry 1, 1 plus 1 is sum 1 and carry 1, then 1 plus 1 is 2, 2 means sum is 0 and carry is 1, 1 plus 1 is again 2, sum 0 and carry 1, ठीक है। तो बाद में क्या करना है आपने, यू हैव टू लुक फॉर एन एंड कैरी, इफ एन एंड कैरी occurs just discard it and rest is the answer, that's it। So 0 0 1 0 is the answer। So 1 0 1 1 minus 1 0 0 1, the answer is 0 0 1 0। So that's it। ये वैसे आप देख लें, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम सही काम कर रही है, तो यू कैन जस्ट वेरीफाई कि 0 0 1 0 2 होता है। और वैसे अगर देखें ये नंबर 1 0 1 1 जस्ट एज अ वेरिफिकेशन अगर आप देखने जाते हैं, 1 0 1 1 इज व्हाट, दैट इज 11 इन डेसिमल, और 1 0 0 1 इज व्हाट, दैट इज 9 इन डेसिमल। तो 11 माइनस 9 2 होता है, एंड दिस इज यू नो this is 2, ठीक है। so it means this just to give you the idea, ठीक है, कि ये जो है this algorithm is working correctly, ठीक हो गया। तो ये समझ आ गई। अब इसमें भी ये ज़हन में रखें कि अगर आपके पास वो नंबर्स दोनों के बिट्स पूरे नहीं हैं तो आपने पूरे करने हैं और फिर आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा चलें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। इसमें m जो है लेट से 1 0 1 1 है, और n जो है लेट से दैट इज़ 1 1 0 1 है, तो m माइनस एन करना है। तो आपने उस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n वो लेना है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, मैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो दैट इज़ हर बिट को कन्वर्ट कर दें, 0 1 0 0 और प्लस 1 कर दें तो वो 0 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें m को ऐड करना है, विच इज़ 1 0 1 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 इज़ 0, 1 कैरी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज़ 1, 1 कैरी 1 प्लस 0 इज़ 1,
0 carry and 0 plus 1 is 1 and there is no carry out. सो हमें पता है कि अगर एंड करी नहीं आता तो हमें जो रिजल्ट आता है उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस ले लें, तो 1 0 0 0 और उसमें 1 ऐड कर दें, तो दिस इज, और साथ में माइनस साइन लगा दें। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज 0 0 1 0 एंड दिस इज नेगेटिव -2 आ गया। यानी वैसे भी अगर आप देखें दिस इज 1 0 1 1 इज व्हाट, this is 13, sorry, this is 1 1 2 4 8 11, ठीक है। और ये 1 1 0 1 is 13, this is 13, 8 plus 4 12 plus 1 13, 11 में 13 is -2, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, ये दो एग्जांपल आपकी बुक से हैं, प्लीज़ ये सॉल्व हैं, ठीक है। एक में प्रॉब्ली एंड कैरी आ रहा होगा, दूसरे में नहीं आ रहा होगा, तो दोनों एग्जांपल्स यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दी, यहाँ आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं इसमें। नेक्स्ट चलें हम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन यूजिंग r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। तो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन की क्या एल्गोरिथम है, ये मैं पहले इसके स्टेप्स बता दूं आपको, और फिर उसके बाद जो है वो हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स करेंगे, बाइनरी के लिए भी, डेसिमल के लिए भी। तो अगेन अगर आपने m माइनस एन करना है तो उसी तरह से आपने जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, अब यहाँ आर्स की बजाय r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टेक r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ n एंड एड इट टू m, पहला स्टेप तो वही है। लेकिन यहाँ जो कि r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट इसका लें और उसको m में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद फिर वही है, आपने रिजल्ट को एंड कैरी के लिए, तो ये देख लें, ऐड m टू r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, ठीक है। तो m को r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ n में ऐड करना है। इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप 1 फॉर एन एंड कैरी, इफ एन एंड कैरी अकर्स। तो प्रीवियस स्टेप में हम क्या करते थे, उसको डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन अब यहाँ डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि उसको, वो एंड कैरी ज़ाहिर है 1 ही आएगा, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया था। तो अगर एंड कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, ऐड दिस वन टू द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। और अगर एंड कैरी नहीं आता, इफ एन एंड कैरी डज नॉट अकर, ठीक है, तो उस प्रीवियस केस में क्या करते थे हम, आर माइनस आर्स कॉम्प्लीमेंट लेते थे, यहाँ आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 एंड प्लेस नेगेटिव साइन विद इट, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये एल्गोरिथम आपको क्लियर होगी। मैं अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। लेट से पहली एग्जांपल मैं एम में डेसिमल की लेता हूँ यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे, लेट से m इज़ 1450, n इज़ 1250 और मैंने m माइनस एन करना है यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आई हैव टू फॉर्म दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n लेना है हमें, ठीक है। इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे, which is what, 9 minus 0 is 9, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7, 9 minus 1 is 8, ठीक है। ये 9 कॉम्प्लीमेंट ले लिया इनका, और उसमें क्या करना है, उसमें m को ऐड कर दें। m is what, 1450, m is 1450। सो 9 में 9, अब उनको ऐड कर दें। 9 प्लस 0 इज़ 9, 4 प्लस 5 इज़ 9, 7 प्लस 4 इज़ 11, 1 आ गया, 1 कैरी, और 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 0 आ गया, और ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है। नौ ऐड करने के बाद आपने देखना है फॉर एंड कैरी, और क्या लिखा है, इफ एन एंड कैरी अकर्स ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द रिजल्ट। जाहिर है इस एंड कैरी को डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हम, ये जो रिजल्ट आया है इसके लीस्ट डिजिट में ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, एंड दैट्स इट, दिस इज द आंसर, 200, ठीक है। प्रीवियस केस में हम डिस्कार्ड इसलिए करते थे क्योंकि पहले ही हम टेंस कॉम्प्लीमेंट ले चुके होते थे, तो वो 1 ऑलरेडी ऐड हो चुका होता था। तो एनीवे, ये यहाँ पे एल्गोरिथम इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी दिस। तो दिस 1450 minus 1250 is 200 and you see this 200 is in front of you. I hope this is clear, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ें।
एक और एग्जांपल देखते हैं और लेट्स से दिस टाइम आई टेक m in 50 n is let's say 1650, ठीक है। तो हमें m माइनस एन करना है यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऑफ n, and what is that? 9 minus 0 is 9, 9 minus 5 is 4, 9 minus 6 is 3, 9 minus 1 is 8, ठीक है। ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया है, इसको m में ऐड कर लें। m is what? m is 1450, इनको ऐड किया, 9 प्लस 0, 9 5 प्लस 4 is 9, 7, 9, and there is no end carry, ठीक है, there is no end carry. So हमें बताया if an end carry does not occur, take r minus 1's complement of the result obtained in step 1 and place a negative sign with it. तो इसका आपने क्या करना है, इसका दोबारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो 9 minus 9 is 0, 9 minus 9 is 0, 9 minus 7 is 2, 9 minus 9 is 0, साथ में माइनस साइन लगा दें, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर। और हमें पता है 1450 माइनस 1650 ये माइनस 200 ही होता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस एग्जाम्पल। ये दो एग्जाम्पल बुक में दी हुई हैं और अदर एक एग्जाम्पल है, उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें एम इज 72532 और एन इज 3250, इनफैक्ट दैट इज गिवन। आपने एम में 5 डिजिट हैं तो इसमें 0 पहले आपको ये इंसर्ट करना पड़ेगा, नाम भी दिया हो, और फिर उसके बाद आप इसको एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई होप यू कैन गो थ्रू दिस आइदर फ्रॉम द बुक example 1.8 from your textbook, और यू कैन सी फ्रॉम दिस, और ये रिजल्ट जो है वो ये आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। जो नेक्स्ट जो एग्जाम पार्ट बी है उसमें भी एक जिसमें एम इज 3250, एन इज 72537, ठीक है। तो एम माइनस एन करना है यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। प्रोसीजर आपको पता है इसका, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें विच इज़ दिस, उसमें एम ऐड कर दें और जो रिज़ल्ट आता है उसको एंड कैरी के लिए देख लें, और एंड कैरी यहाँ पे इस एग्जांपल में नहीं आ रहा होगा तो फिर इस रिज़ल्ट का दोबारा आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेके साथ में उसके माइनस साइन लगा दें, तो वो ये आंसर आपका आ रहा है, ठीक है जी। आई होप इट इज़ क्लियर। बाइनरी नंबर के लिए भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी सॉल्व सम एग्जांपल फॉर बाइनरी नंबर्स, और वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लेट्स से आई टेक सम एग्जांपल्स फॉर बाइनरी नंबर्स। लेट्स से m is 1011 and n is 1001, और हमने m माइनस एन करना है यूजिंग लेट्स से वंस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे हम इस केस में, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ऑफ n, ठीक है जी। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n ले लेंगे, दिस इज 0110, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम m ऐड कर देंगे। तो m इज़ फॉर इंस्टेंस 1011, क्या करेंगे, ऐड करें, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज़ 0, और 1 कैरी। और आपको पता है फैन एंड कैरी अकर्स, जस्ट ऐड इट, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 1 इज़ 0, और ये 1 प्लस 0 इज़ 1, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, ठीक हो गया। तो ये देख लें कि m माइनस एन, m इज़ जस्ट एज अ वेरिफिकेशन, m इज़ 1011 विच इज़ 11, ठीक है, एंड n इज़ 1001 विच इज़ 9, 11 माइनस 9 इज़ 2, एंड दिस इज़ 2, इन फैक्ट द कोड ऑफ 2, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स से दिस टाइम m इज़ 1011 and n is let's say 1110, you have to perform m minus n using ones complement। तो आप पहले ones complement ले लें, ones complement of n, so वो क्या होगा, हर बिट को इन्वर्ट कर दें, तो दिस इज 1000,
और उसमें m को ऐड कर दें, सो m इज़ व्हाट, दैट इज़ 1 0 1 1, इनको ऐड करें तो 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 + 0 + 0 इज़ 1, 0 कैरी और 0 + 0 + 1 is 1, and there is no end carry in this example. So if an end carry does not occur, what you have to do, you have to take r minus 1's complement of this result. So r minus 1's complement means 1's complement. So just do what? Take 1's complement of this. So 1's complement of this is 1 minus 0, और हर bit को invert करते हैं rather, ठीक है, that's just more simple. So just invert every bit and then is this negative sign. So this is the answer. This is the answer. Fine. So इससे just देख लें 1011 जो है वो कितना होता है, that is 11, and 1110 is 14, and 11 minus 14 is in fact -3, and this is -3. So I hope this is clear. ठीक है जी, आगे समझ। अब ये एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में दी हुई है, एग्जाम्पल 1.9, और इसमें ये कहा गया है कि जो एग्जाम्पल 1.7 है, डेटा आपने वही यूज़ कर लेना है, तो उसको आपने परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ m जो है वो 1 0 1 0 1 0 0 दिया हुआ है, n इज़ 1 0 0 1 0 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू परफॉर्म m - n यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। आपने पहले n का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ये सॉल्व है, आप देख सकते हैं इसको। 1's कॉम्प्लीमेंट तो 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, तो ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। और इसमें m को ऐड कर दें, ठीक है। तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट n वो आपको ये नज़र आ रहा है, और m में इसको ऐड कर देना है, विच इज़ 1 0 1 0 1 0 0। इसको ऐड किया तो 0 + 1 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, then 1 + 1 is 0, 1 carry, then 1 + 1 is 0, 1 carry, then 1 + 1 is 0 and 1 carry out। तो ये जो एंड कैरी आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ शो किया हुआ है सेम। तो ये एंड कैरी जो है इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 1 + 1 is 0, 1 carry, 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 और वो 0 + 1 is 1, और बाकी सारे 0 हो गए। तो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल भी आपने देख ली, और इस तरीके से एक और एग्जांपल जो है वो दी हुई है, ठीक है, यू कैन सी दैट एज वेल। और इसमें क्या है, m इज़ दिस एंड n इज़ दिस, ठीक है। अगेन आपने m - n करना है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें देयर इज़ नो एंड कैरी। तो एंड कैरी जब नहीं आता तो उस केस में आपको पता है, जब हम n का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें m को ऐड करेंगे और एंड कैरी नहीं आता होगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा स्टेप 1 में उसका दोबारा हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, ठीक है। और वो साथ में माइनस साइन लगा देंगे, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेके साथ में माइनस साइन लगा देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप यू कैन डू दिस, ठीक है। सो आई होप ये आर्स कॉम्प्लीमेंट और r - 1's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें आपको जस्ट टू समराइज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने पहले हमने देखा आर्स कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कैसे हम करते हैं। तो आपने जो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है n को, तो आपने करना ये है कि n का आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है, और उसको m में ऐड कर देना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको एंड कैरी के लिए आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर एंड कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, रिज़ल्ट इज़ रिमेनिंग इज़ रिज़ल्ट एंड दैट इज़ पॉजिटिव। और अगर एंड कैरी नहीं आता तो उस केस में जो रिज़ल्ट आता है स्टेप 1 में उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर डेसिमल में कर रहे हैं तो 10's कॉम्प्लीमेंट ले लें, और अगर बाइनरी में कर रहे हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, और द रिमेनिंग इज़ रिज़ल्ट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो अगर तो एंड कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है, और रिमेनिंग इज रिजल्ट। और अगर एंड कैरी नहीं आता तो जो रिजल्ट आता है उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और साथ नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। r - 1's कॉम्प्लीमेंट से जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे हमने करनी है।
ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जांपल्स भी आपको शो कर दी हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर आप देख लें। तो मैंने दोबारा समराइज में कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि m माइनस एन के लिए n का आपने r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसको m में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, अगर उसमें एंड कैरी है तो उस एंड कैरी को वो जो स्टेप वन में रिज़ल्ट आया है उसमें ऐड कर दें, ठीक है, एंड रिमेनिंग इज़ द आंसर और पॉजिटिव होगा। और अगर एंड कैरी नहीं आता तो उस केस में दोबारा r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ले लें रिज़ल्ट का और साथ माइनस साइन लगा दें, एंड दैट्स इट। ये आपकी बुक में ये एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम होगी, बेशक आपने डेसिमल नंबर के लिए किया या बाइनरी नंबर के लिए किया यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर कोई और ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके लिए भी हम इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।